चलो आज की जी आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं। चूंकि विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, पिछले लंबे समय से इस फतेहपुर विधानसभा में मैंने भी लोगों के बीच में रह के काम किया है। नेताओं ने, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से टिकट मांग रहे हों या इंडिपेंडेंट हो, सबने अपने अपने स्तर पे जिसको जैसा उचित लगा वैसा काम किया है। अब चुनाव के बाद ये फर्ज बनता है कि हम जनता के बीच में जो इतने लंबे से काम कर रहे थे, मुद्दों के साथ हम जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दे दिया, सम्माननीय श्रवण जी को टिकट दिया है और आज पूर्व विधायक नंद किशोर जी ने घोषणा की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। दोपहर को मैंने प्रेस वार्ता नंद किशोर जी की सुनी थी कि नंद किशोर जी ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा, और फतेहपुर विधानसभा में उनको ये कहना चाहिए था कि आपने 5 साल के कार्य और क्या आपका विजन रहेगा। महिपाल महिला तो जनता के बीच में 15 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से लेकर अब तक जनता के बीच में है। आपके माध्यम से फतेहपुर की जनता, देवतुल्य जो जनता, उससे मेरा विनम्र निवेदन है कि फतेहपुर इस प्रदेश में सबसे बेहतरीन विधानसभा के रूप में कैसे डेवलप हो, इसकी जिम्मेदारी नेताओं की नहीं, जनता की भी है। राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी अपनी महती भूमिका निभाए। आज भी शेखावाटी का हृदय वो एक बड़े स्टेडियम को तरस रहा है। आज भी यहाँ कबड्डी एकेडमी, जो फतेहपुर में सबसे ज्यादा कबड्डी लोकप्रिय खेल है, कबड्डी एकेडमी नहीं आई है। करप्शन की बात करें तो जिस रोडें अच्छी बनी है विधायक महोदय का, उसमें धन्यवाद कि उन्होंने काफी रोडें बनवाई हैं। नेचर पार्क बना, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिला उप अस्पताल आप लेके, उनके लिए आपका आभार। गवर्नमेंट कॉलेजें थोक के भाव गहलोत सरकार ने दिए, उनके लिए आपका धन्यवाद। पर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि फतेहपुर में स्पोर्ट्स में आपने क्या किया। कबड्डी एकेडमी काश यहाँ होती, गांव में स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट आप यहाँ लेके आते। क्राइम के लिए 3 थाने यहाँ हैं, पुलिस चौकी दांतरू, पुलिस चौकी चनाड़ा जोड़ा और पुलिस चौकी सदीनसर। क्राइम कंट्रोल के लिए ये 3 चौकियां बड़ी जरूरत थी फतेहपुर में कि क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। पर 5 साल के कार्यकाल में राज में आपकी 5 अंगुली थी, उसके बाद भी सुरक्षा की दृष्टि से एक भी चौकी का नहीं आना, कानून व्यवस्था की तरफ आपका कितना ध्यान है, कितने संवेदनशील है, इस बात को दर्शाता है। महिपाल महिला जनता के बीच में जाएगा। महिपाल महिला आपकी प्रतिष्ठित मीडिया चैनल के माध्यम से ये कह रहा है कि फतेहपुर की जनता जागरूक बने और सुरक्षा में जिसने जो बेहतरीन काम किया है उनके लिए वो अपने मतदान का उपयोग करें, या जो करने वाले हैं। खेल में कोई एक ऐसा स्टेडियम यहाँ नहीं है जहां चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, यहाँ के बच्चे खेल की प्रैक्टिस कर सके। यही कारण है कि फतेहपुर में बेहतरीन प्रतिभाएं होते हुए हमारी प्रतिभाएं चिकित्सा व्यवस्था की, चाहे यूपीएचसी हो, चाहे सीएचसी हो, चाहे पीएचसी हो, ट्रॉमा सेंटर जो फतेहपुर में है, ट्रॉमा सेंटर की यह हालात है कि डेपुटेशन पे हॉस्पिटल से ट्रॉमा में अभी भी आज भी पोस्टिंग खाली है, डेपुटेशन पे लगाते हैं। एक भी कोई विशेषज्ञ, कोई सर्जन नहीं है। नॉर्मली आप फिजिशियन को ट्रॉमा में लाके आपने बैठा दिया। 5 साल में एक भी नियुक्ति सर्जन के रूप में फुल टाइम यहाँ ट्रॉमा में हम नहीं करवा सके। बद से बद हालात, फतेहपुर में 3 नेशनल हाईवे जाते हैं, एक भी नेशनल हाईवे पे डिवाइडर रोड नहीं है। चाहे फतेहपुर से रामगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से मंडावा जाएं, चाहे फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से रतनगढ़ जाएं, चाहे फतेहपुर से सालासर जाएं। और एक्सीडेंटल पॉइंट फतेहपुर इसलिए है कि डिवाइडर रोड का नेशनल हाईवे पे नहीं होना ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी। जो हमारा बीड़ है, उस बीड़ की वायर फेंसिंग नहीं हुई, उसकी वजह से ज्यादातर एक्सीडेंट फतेहपुर की बीड़ में होते हैं। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, जनता यदि मुझे स्वीकार करती है, लोगों के बीच में हमारे विजन को रखेंगे। और आपके माध्यम से जो चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत रूप से जो 2 प्रत्याशियों ने घोषणा की है, वो भी जनता के बीच में जाए। और विधायक महोदय ने जो काम किया है, चाहे करप्शन को आज 20 mm की एक परत रोड पे डाली जा रही है। अब वो करप्शन का पैसा कहाँ जा रहा है, किसका उसमें कमीशन है, सीवरेज पे जिसकी कैपिंग लगनी चाहिए थी, सीवरेज ने आज शहर के हालात बद से बदतर किए हुए हैं, किसका इसमें कितना % हिस्सेदारी, वो सारे लोग हम समझते हैं। बिजली बोर्ड में किस तरह की हिस्सेदारियां किसकी बंटी हुई हैं, आरएसीबी में जो करप्शन हुआ है, सबको सारी चीजों का पता है। पर विधायक महोदय ने जो 5 साल में काम किया, हम उनकी तारीफ करते हैं। पर जो उनको करना चाहिए था, एजुकेशन में एक भी बच्चे का उदाहरण यदि फतेहपुर के विधायक दे दें जो आर्थिक रूप से कमजोर हो
और जिसका विधायक महोदय ने अपने निजी पैसों से उसकी फी का, चाहे नीट हो चाहे जेईओ फी में वहन करने का काम किया हो। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं। और राज में 5 अंगुलियां थी। महिपाल महला तो ये कहता है कि विजन के साथ आप पॉलिटिक्स करें। फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी कैसे खुले, हेरिटेज सिटी के रूप में। आप सारे यहाँ के सम्मानित पत्रकार हैं। फतेहपुर में एंट्री करते हैं, यहाँ का हमारा जो गढ़वा जोड़ा से लेके और फतेहपुर की बावड़ियों तक के हालात आप देख लें। यहाँ 3 पित्तल की मूर्तियां लगाने से हेरिटेज सिटी डेवलप नहीं होगी। फतेहपुर और रामगढ़ जो हेरिटेज सिटी के रूप में जाने जाते थे, आज भी हालात उसके बद से बदतर हो रहे हैं। हम सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रतिनिधि को हम चुने जो फतेहपुर की पहचान फतेहपुर ने खोई वो वापस दिलाने का काम करें। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो यहाँ संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़े। हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने। सम्माननीय नंद किशोर जी महरिया साहब कह रहे थे कि यहाँ रोजगार के लिए बड़ा उद्योग नहीं है। 5 साल आप विधानसभा में रहे, एक बार तो आप बोलते। सम्माननीय हाकम अली जी 5 साल विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व किया। 2000 लोगों के रोजगार के लिए भी आप एक उद्योग की मांग नहीं कर सके। रंगाई छपाई में फतेहपुर का बहुत बड़ा नाम है। पूरी शेखावाटी और आसपास के जिलों से लोग यहाँ आते हैं ओढ़ने और लुगड़े घाघरे लेने के लिए। रंगाई छपाई का एक तो उद्योग लगा देते आप के लिए सरकार से आप मांग करते कि 5 साल में आपने एक काम किया जिससे यहाँ के लोकल 2000 लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया। प्रत्येक गांव में डिजिटल लाइब्रेरी कैसे खुले। मैं आपके माध्यम से, सम्मानित मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता मुद्दों पे ध्यान आकर्षित करवाए नेताओं का कि आपका क्या विजन है, क्या आपने किया और क्या आप करेंगे। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जाट हूं, मेरे पास भाजपा की टिकट है, मेरे पास कांग्रेस की टिकट है। क्या हो जाएगा भाई, 200 MLA कोई तो बन के आएंगे। इस फतेहपुर को पूरे प्रदेश में कैसे एक पहचान मिले, उस पहचान दिलाने का काम फतेहपुर की जनता 2,51,000 की बिरादरी करेगी। और ये निर्णय फतेहपुर की जनता को लेना है कि कैसे जनप्रतिनिधि आपको चाहिए। महिपाल जी, आपने मुद्दों की बात की, लेकिन आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि महिपाल तो नया है क्षेत्र में, जिसे गांव ढाणियों तक का पता नहीं, जयपुर की राजनीति करके यहाँ आया है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? हर्षावा, गारिंडा, हिरना, नबीपुरा, बेसवा, भींचरी, दीनवा लाडखानी, बलोद भाकरा, बलोद छोटी, गांगियासर, तिहावली, ठिमोली, सैणुसर, ताखलसर, गोडिया, ठेडी, क्यामसर, देवास, खोटिया, दाडुंदा, पालास, ढांडन, रोलसाबसर, हुडेरा, बिरानिया, दांतरू, कारंगा, रोसावा, मांडेला बड़ा, बांठोद, बीबीपुर, ये सारी 34 ग्राम पंचायतें। महिपाल महिला कोई यूं हवाई नेता नहीं है। हो सकता है कि मैंने छात्र राजनीति जयपुर से की हो, मैंने यहां भी चुनाव लड़ा, 10,000 वोट मुझे मिले हैं। 15 साल से राजनीति में हूं। फतेहपुर की क्या ज्योग्राफिकल स्टडी है, 167 यहाँ स्कूलें हैं, 8,000 के आसपास यहाँ कर्मचारी काम करते हैं। पूरे फतेहपुर का जो गवर्नमेंट सरकारी जो असला है, जिसमें टीचर्स हैं, उसमें पंचायत समिति में काम करने वाले कर्मी हैं, उसमें नगर परिषद के कर्मी हैं, उसमें पंचायत समिति के कर्मी हैं, उसमें हॉस्पिटल, यूपीएचसी, पीएचसी, सीएचसी के सारे कर्मी हैं, उसमें एसडीएम कार्यालय के कर्मी हैं। सारे कर्मी मिला के 8,000 लोग यहाँ काम करते हैं। वकील बिरादरी से लेकर व्यापारी बिरादरी तक 55 वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले फतेहपुर नगर परिषद के पार्षदों से लेकर 35 वार्डों तक का प्रतिनिधित्व करने वाले नगर पालिका रामगढ़ के पार्षदों तक। हो सकता है कि महिपाल महिला को तो कोई नहीं जानता, पर बहुत माइनर, बहुत डीपली इस फतेहपुर विधानसभा को मैंने पढ़ा है, फतेहपुर विधानसभा को मैंने समझा है। और पिछले 6 महीने से, चूंकि मेरी पढ़ाई जयपुर हुई है, जनता के बीच में मैं तो 15 साल से था, हो सकता है कि मैं स्टेट की पॉलिटिक्स में हूं। पिछले 6 महीने से आप जिस कार्यालय में बैठे हैं, फतेहपुर की जनता के बीच में मैं हूं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें और मुझे एमएलए बनाएं। वोट मेरी अपील से नहीं, वोट तो जनता की भावनाओं से मिलेंगे। पर आप जो कह रहे हैं, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं कि फतेहपुर विधानसभा में इतना माइनर लेवल पे किसी ने काम किया, तो उसमें से मैं एक हूं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि किसी ने नहीं किया, पर जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो कम से कम मेरे से कुछ अच्छा करके दिखाएं, मेरे से अच्छा लोगों के बीच में विजन रख के दिखाएं। जनता स्वीकार करेगी किसके साथ है, किसके नहीं। महिपाल जी, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर आप किसी न किसी सिंबल के साथ लड़ेंगे? ये सवाल, गुड सवाल ना ये ठीक है। क्षेत्र में चर्चा है, जेजेपी की एंट्री हो गई, बीजेपी से टिकट भी आ गया। आपके बारे में चर्चाएं सुन रहे हैं कि इनोलो के माध्यम से आप चुनाव मैदान में जाना चाह रहे हैं। मैं ये सवाल तो आपका जो है मेरे मार्फत फतेहपुर की जनता के बीच छोड़ रहा हूं।
चूंकि श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, नवरात्रा में सारे लोगों से, मेरे जितने भी सिंपैथाइजर लोग हैं, जो लोग मेरे साथ रहे हैं, जो मेरे प्रति आस्था जिनकी है, विश्वास है, उन सारे लोगों से चर्चा करके महिपाल महिला चुनाव लड़ेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरों में करके चुनाव नहीं लड़ेगा। हजारों की तादाद के बीच में मैं घोषणा करूंगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। नवरात्रा में मैं ये निर्णय लूंगा किस राजनीतिक दल में जाऊंगा, किस राजनीतिक दल के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। राजनीति में जनता माँ बाप होती है, जनता उसकी आका होती है। जो मेरे बुजुर्ग आदेशित करेंगे और नौजवान जैसा कहेंगे महिपाल महिला वैसा करने का काम करेगा। रही बात, आदरणीय महिपाल जी, आप कह रहे थे कि कांग्रेस या भाजपा में से आप किसका समर्थन करेंगे। महिपाल महिला स्वतंत्र है, 1.5 साल से इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूं, प्रदेश के नौजवानों के बीच में हूं, क्षेत्र की जनता के बीच में हूं। महिपाल महिला वो काम करेगा जो मेरे देवतुल्य यहाँ के बुजुर्ग कहेंगे, जो मेरे नौजवान साथी कहेंगे। मैं किसी के आज साथ नहीं हूँ, पर यहाँ के बात जी ने बोला है कि बीजेपी की टिकट वापस रिटर्न जाएगी, तो वापस अगर मिले तो कौन मांग रहा है? वो तो बीजेपी के लोग जवाब देंगे। मैं बीजेपी में है नहीं, आप किसका पर? मैं ना जेजेपी में हूँ ना भारतीय जनता पार्टी में। उसका जवाब सामान्य नंद किशोर जी महरिया आपको अच्छे से दे पाएंगे। टिकट वापस जाएगी नहीं जाएगी वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, वो जेजेपी का निर्णय है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि फतेहपुर विधानसभा में, पूरी राजस्थान की 200 विधानसभा में मॉडल विधानसभा के रूप में कैसे डेवलप हो, फतेहपुर के बुद्धिजीवी नागरिकों को इस बात की ओर सोचना चाहिए। ना कि हम हिंदू हैं, ना कि हम मुसलमान हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, ये वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। फतेहपुर को पहचान मजबूती से पूरे प्रदेश में कैसे मिले, इस दिशा में फतेहपुर की जनता को सोचना चाहिए। अभी बात करें तो फतेहपुर विधानसभा में मुस्लिम वोटर भी ज्यादा हैं और हिंदू वोटर भी ज्यादा हैं। तो हिंदू तो थे, अभी बात करें प्रत्याशी थे और बीजेपी से हो गए हैं और जेजेपी से हो गए, तो क्या कुछ हिंदू और मुसलमान की कोई बात होती नहीं है। सारे लोग जो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, वो हम कोई उसमें हिंदू मुसलमान को देख के काम नहीं कर रहे हैं। सबने बेहतरीन काम किए होंगे। मुसलमानों को आज जो फतेहपुर में बड़ा वोट बैंक हाकम अली का माना जाता है, मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं हाकम अली को। 5 लड़के 5 साल में वैसे बता दे जिनको हाकम अली ने विदेश जाते हुए रोका हो कि भाई आप अच्छे हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको मैं पढ़ाऊंगा। भाई 10वीं पास कर ली, पासपोर्ट बना लिया और खाड़ी देशों में नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसमें एमएलए का क्या? एमएलए उनको जाते हुए रोके कि नहीं आपको मजदूरी के लिए नहीं जाना है, मैं आपको यहाँ रोजगार दिलाऊंगा, मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। 5 उदाहरण 5 साल में दे सकता है वो। भाई मुस्लिम लड़कों को दिया क्या है? प्रेस वार्ता के माध्यम से मेरा चैलेंज है, विधायक महोदय ये बताएं कि आपने मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या काम किया है, एजुकेशन में क्या काम किया। 0.1% मुसलमान यहाँ नौकरी करते हैं, ज्यादातर खाड़ी देशों में रहते हैं, अपना सब्जी ठेला लगाते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं। आपने उनको एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करने के लिए क्या किया है? विधायक महोदय खुद ये चाहते हैं कि वैसे ही पासपोर्ट लेके वो लाइनों में लगे रहें, छुट्टी लेके आए और जय जयकार करें। इससे नहीं होता। मुसलमानों का आपको डेवलपमेंट करना है तो उनको एजुकेशन की तरफ मुख्य धारा में आप कैसे लेके आए। 5 बच्चियों के उदाहरण, माइनॉरिटी की बात करें इसलिए मैं कह रहा हूं, 5 माइनॉरिटी की बच्चियों के उदाहरण वो बता दें जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उनके निकाह से लेकर उनके एजुकेशन तक यहाँ के विधायक ने काम किया। जाति से नहीं होता सब कुछ। जिस जात से, उस जात ने आपको वोट जरूर दे दिया होगा, और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ये माइनॉरिटी के लोग भी सवाल पूछेंगे। अभी फतेहपुर विधानसभा के ग्रामीण इलाके की बात करें तो एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इन नजरिए में मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने जो कुछ किया है वो अखबारों के माध्यम से बात रखी है, 1 to 1 अखबारों में तो आपने कई हजारों करोड़ रुपए के काम दिखाए। धरातल पे क्या हुआ है, गांव में क्या हुआ है, वार्ड में क्या हुआ है, मोहल्ले में क्या हुआ है, नगर पालिका और नगर परिषद में क्या हुआ है, और मैंने 5 साल में क्या किया और मेरी क्या खामियां रही। मैं कह रहा हूं ना, एजुकेशन टेक्निकली रूप से पॉलिटेक्निक या नर्सिंग कॉलेज आप नहीं लेके आए। एजुकेशन की बात करें, कॉलेजें खुली अच्छी बात है, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग कॉलेज आप नहीं लेके आए। स्पोर्ट्स में आप कोई एकेडमी यहां नहीं लेके आ पाए, आप कोई एक ऐसा स्टेडियम यहां डेवलप नहीं करवा पाए जिसमें बच्चे इंडोर आउटडोर पे प्रैक्टिस करके यहां से निकल के प्रदेश में और देश में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। आप सुरक्षा की दृष्टि से आप एक चौकी तक नहीं खुलवा पाए, थाना तो बहुत दूर की बात है। एक चौकी तक, 3 चौकियों के मैंने नाम लिए हैं, दांतरू, चनाना जोड़ा और सदीनसर, जो क्राइम के रूप से मतलब बड़ा वहां क्राइम हब है। आप एक चौकी वहां नहीं खुलवा पाए। एक ठेकेदार को आपने ब्लैक लिस्ट नहीं करवाया।
20 mm की परतें, आगे आगे सड़क डली है, पीछे पीछे जो है वो पशुओं से वापिस उखड़ती जा रही, लीपाप होती है कपटी जगह। मैं कह रहा हूँ नेचर पार्क बना, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। कॉलेज खुली, अच्छी बात है। हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, अच्छी बात है। पर वो चीजें जो होनी चाहिए थी, यदि मैं 5 साल इस तरह की पोजीशन में होता, हेरिटेज सिटी के रूप में आप सारे यहाँ के सम्मानित लोग हैं, फतेहपुर और रामगढ़ के आज से 5 साल पहले जो हालात थे वो के वो आज है। हेरिटेज सिटी के रूप में आपके पास यहाँ विजन के रूप में काम करने के लिए बड़ा मौका था, आपने गंवा दिया। फतेहपुर और रामगढ़ पूरे प्रदेश में हेरिटेज सिटी के रूप में जाने जाते हैं और आज हालात बद से बदतर हैं। विजन के साथ एक्सीडेंटल पॉइंट फतेहपुर बना हुआ है यहाँ के नेताओं की कमजोर मानसिकता की वजह से। ये सारी चीजें, और महिपाल तो ये कह रहा है कि यहाँ हर गांव में 20-20, 25-25 ऐसे लड़के हैं जिनको नीट और जेई की तैयारी करवाने के लिए उनके गार्जियन सीकर और कोटा भेजते हैं। आजकल सीकर बड़ा हब बना हुआ है। कोई जनप्रतिनिधि जो यहाँ से चुन के जाए, जनता को उसका सीधा फायदा कैसे मिले। यदि मेरे पे कोई विश्वास व्यक्त करता है तो 50% रियायत के साथ फतेहपुर विधानसभा के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना जिनके माँ बाप ने संजोया और वो 1-1, 1.5, 2-2 लाख की फी वहन नहीं कर सकते, उनको 50% रियायत से महिपाल एडमिशन करवाएगा। आप कहें तो मैं लिखित में 500 रुपए की स्टाम्प पे जनता के बीच में ले जाके कह सकता हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उन नेताओं को कह रहा हूँ कि आप कहें जो जीत के जाए वो जनता को डायरेक्ट फायदा कैसे दे। खेल रक्षा में आप सारी चीजों में फतेहपुर को कैसे आगे लेके आए, विजन के साथ आप लोगों के बीच में उतरे। फतेहपुर की जनता विजन मांगती है, हिंदू मुसलमान भाजपा कांग्रेस सब अपनी जगह, कोई तो एमएलए बनेगा। नंद किशोर जी ने कहा तो नंद किशोर जी अपने 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के बीच में दें। हाकिम अली खान 5 साल के लेखा जोखा जनता के बीच में दें। श्रवण जी अपना विजन रखें। जो अधिकृत प्रत्याशी है मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, और महिपाल आपके माध्यम से जनता के बीच में रख रहा है। जनता यदि मेरे पे विश्वास व्यक्त करती है तो मैं जनता का निर्णय जो है उसको स्वीकार करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा और विजन के साथ जनता के लिए। तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी में आपने काम किया था, क्या फिर से जो आरएलपी है फतेहपुर में अपना प्रत्याशी तलाश रही है, क्या आरएलपी से भी? सारे राजनीतिक दलों को मेरी शुभकामनाएं, उसमें आरएलपी भी एक है। जितनी भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं सबको मेरी शुभकामनाएं। रही बात मेरी, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मेरा 1.5 साल से कोई संबंध नहीं है। नवरात्रा में हम निर्णय लेंगे किस दल में जाएंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, जो और बता रहा हूँ चुनाव लड़ूंगा तो हजारों की तादाद में खुले मंच पे घोषणा करूंगा मेरे वोट एक आए। मैं बहुत इमोशनली व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा कि मैं आज वाही लूटने के लिए मीडिया के सामने ये कहूं मैं चुनाव लड़ रहा हूं इसका मतलब फिर मैं लड़ूंगा। एक वोट है तो लड़ूंगा, हारूंगा तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो लड़ूंगा। ये निर्णय अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, नवरात्रा में जनता के साथ बैठ के, और जो भी मेरे जितने भी जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, सारे बैठ के महिपाल के राजनीतिक भविष्य के लिए जो निर्णय लेंगे महिपाल उनके साथ है। संदेश देना चाहूँ फतेहपुर की जनता विजनरी लोगों को चुने, जो विजन के साथ काम करना चाहते हैं, जिनका एजेंडा हो, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है। मैं एक आम नागरिक फतेहपुर का होने के नाते निवेदन कर रहा हूं कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि फतेहपुर राजस्थान का सबसे बेहतरीन और सुंदर शहर कैसे हो, फतेहपुर यहाँ सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला शहर कैसे बने, फतेहपुर के यहाँ के बच्चे, हर गांव के बच्चे आईपीएस, आईएएस, आरएस, आरपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बने, कैसे एजुकेशन में आगे बढ़े, कैसे हम नशे की गिरफ्त से बाहर निकलें, ये सारी चीजें। और जब रैंकिंग आए ना विधायक महोदय तो 5 साल में अपने गांव को भी मॉडल विलेज नहीं बना सके। डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाना तो बहुत दूर की बात है। मॉडल विलेज फतेहपुर में 127-28 जो गांव हैं, एक भी गांव का नाम बता दें कि हमने एक गांव को मॉडल विलेज के रूप में चुना है, मॉडल विलेज के रूप में डेवलप किया, जिसको देखने के लिए 100-200 किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं कि गांव हो तो ऐसा हो। भाई ये सतत चीजें हैं। आपने रोड बना दी, आपने हैंडपंप लगा दिया, आपने पानी की टंकी बना दी, आपने और छोटे विकास कार्य करवा दिए, ये सतत चीजें। एमएलए लैंड का पैसा कहीं तो लगेगा। आप सरकार की हिस्सेदारी में, मजबूत हिस्सेदारी में थे, आपके पास तो मिनी सीएम जैसे पावर थे। 5 साल आपने बड़े ऐशो आराम के गुजारे। फतेहपुर की जनता के लिए विजनरी रूप से यदि आप काम करते तो फतेहपुर की पहचान सीकर जिले में भी अव्वल होती, शेखावाटी में भी अव्वल होती, और प्रदेश में टॉप 10 शहरों में फतेहपुर का नाम आता। आज हमारी इमेज 100 शहरों में भी नहीं है। सर, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा एक छोटा सा सवाल है। महिपाल मेला पहले आरएलपी में थे,
अगर महिपाल मेला को आरएलपी इनवाइट करती है तो क्या महिपाल मेला अपने घर वापसी करेगा? वो निर्णय नवरात्रा में लेंगे। नवरात्रा में निर्णय लेंगे, किस दल में जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी लंबा समय है, 15 दिन का हमारे पास सीधा नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए भी अभी 15-16 दिन का टाइम पड़ा है। 30 तारीख से स्टार्ट हो, सारी चीजों के लिए समय पड़ा है। ऐसा निर्णय लेंगे कि फतेहपुर की जनता का दिल जीतेंगे, विजन के साथ काम, फकीरी में काम करने वाला नेता। लोगों के दिल दिमाग में ये आ रहा होगा कि महिपाल मेला को कोई खरीद सकता है, बिक सकता है, तो सिर्फ प्रेम से बिकने वाले लोग हैं। मैं तो उन लोगों के सामने आज भी 1.5 साल से उन लोगों के सामने हूं जो ये कहते हैं कि हमारी छींक से राजस्थान की सरकार हिल जाया करती है। 1.5 साल से महिपाल चुनाव ही नहीं था। महिपाल 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ विचार को लेके उनके खिलाफ हर मुद्दे पे है। जहां मुझे अच्छा लगेगा उनके साथ हूं, जहां मुझे लगेगा कि ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत के और उसके विश्वास को कहीं किसी की तराजू में तोलने का काम कर रहे हैं, खिलाफ। 2 कैंडिडेट मुख्य रूप से कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में है। क्या आपको लगता है विपक्ष के रूप में उनकी कैसी रणनीति रही 5 साल में, क्या टिप्पणी करेंगे उसको? मुबारक जी, मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि मैं फतेहपुर विधायक को चुनाव हराऊं। ये मेरी व्यक्तिगत मेरी इच्छा है। फतेहपुर की जनता फतेहपुर के इस विधायक को विदाई करे और कोई ऐसा व्यक्ति लेके आए जो विजन के साथ हो, जो इंटेलिजेंट हो, जो इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ा लिखा हो, समझ रखता हो, सर्व धर्म और सर्व जातियों को साथ रखने की सोच रखता हो, ऐसे आदमी को लेके आए। अब मैं उसमें कितना सफल होता हूं, नहीं हो पाता हूं, वो तो भविष्य की बातें, पर मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है कि फतेहपुर का जो वर्तमान विधायक है उसकी छुट्टी हो, नए आदमी को हम चुने जो फतेहपुर की जनता के लिए कुछ बेहतरीन करे। सर, मेरिया और सरवण जी दोनों वेल एजुकेटेड है, दोनों ही आदमी विधायक को हराने की दौड़ में लगे हुए हैं, तो क्या उन दोनों में से आप एक का दामन थामेंगे? चुन लिया महरिया जी को। 2013 से 18 तक महरिया जी थी। श्रवण जी को मैंने नहीं चुना, उनको पार्टी ने चुना है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं निर्णय 2000 ये इसका नवरात्रा में लूंगा कि मुझे कहां जाना है। मेरा प्राइम एजेंडा चुनाव लड़के, मैं कोई ये प्रूव नहीं करना चाहता कि महिपाल ने चुनाव लड़ा और 5,000, 10,000, 15,000 वोट लिए। मेरा प्राइम एजेंडा जो कल था वो आज है, फतेहपुर के विधायक की यहाँ से छुट्टी करना, किसी अच्छे आदमी को कुर्सी पे बैठाना। क्षेत्र की जनता 2,51,000 की बिरादरी यदि महिपाल पे विश्वास व्यक्त करती है, महिपाल जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, महिपाल को कहती है कि भाई नहीं आप नकारे हो, आप लायक नहीं हो, किसी और को लेके आती है, उनके साथ। मतलब इसका मतलब आपका एकमात्र एजेंडा विधायक को हराना है? हाँ बिल्कुल, दूसरा नहीं है जी। तो इस बात की क्या गारंटी कि विधायक को हराने के बाद जो दूसरा उम्मीदवार जीत के आएगा वो भी अच्छा निकलेगा, वो भी विधायक की तर्ज में निकल गया, तो आप क्या करेंगे? फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे। यूं तो बिना टेस्ट किए तो आपको कैसे पता लगेगा? 15 साल से मैं जिस नेता के साथ लॉयल्टी से जुड़ा हुआ था, सिविल लाइन में मैं 15 साल से रह रहा हूँ। किसी नेता मंत्री के घर में आज से 1.5 साल पहले से पीछे का मेरा इतिहास उठा के देखोगे, मैं नहीं गया। हम तो जिनके साथ जुड़ते हैं बड़ा लॉयल्टी के साथ जुड़ते हैं। रही बात 5 साल बाद यदि जिसके कंधों पे ये जिम्मेदारी आए और जिसके हाथ में ये कलम आए और यदि वो भावनाओं पे खरा ना उतरे तो ये तो जनता का निर्णय, जनता वापिस उसको घर बैठा देगी। आप पेश को ऑफिस कर रहे हैं चुनाव के लिए जी, फिर भी आप अब तक ये तय नहीं कर पाए कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख पूरा प्रश्न सुन लीजिए जी। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो किस दल से लगे? इसका मतलब आपकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बिना विचारधारा के चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं जवाब दूं? जवाब तो देना ही आपको। मेरी आइडियोलॉजी है कि फतेहपुर की 3.25 लाख की आबादी का भला कैसे। मेरी विचारधारा है कि फतेहपुर को प्रदेश में बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में कैसे पहचान मिले। मैं विजन के मैं यही तो कहता हूं। ये बात तो हर राजनेता कहता मैं है। यही आपको नई बात हर नहीं करनी। आज से पहले माननीय प्रियव्रत जी, आप यहाँ के सीनियर पत्रकार हैं, मैं आज ही जैसा आप कहेंगे वैसा कर लूंगा। फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी खुलनी चाहिए, सारे पत्रकारों को कह रहा हूँ। फतेहपुर में पेवेलियन स्टेडियम यहाँ डेवलप होना चाहिए। यहाँ फतेहपुर में जो डिवाइडर रोड NH पे बननी चाहिए। फतेहपुर के हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। फतेहपुर में यहाँ ओपन जिम, 5 गांव में जिम नहीं, यहाँ के बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनको 50% रियायत के साथ नीट जेईई की बड़ी कोचिंग में एडमिशन दिलवाना चाहिए। हेरिटेज सिटी के रूप में एक विजन के साथ हम कैसे डेवलप करें। एक भी यहाँ के जितने भी जो टिकटार्थी हैं, किसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पॉलिटेक्निक और नर्सिंग कॉलेज खुलनी चाहिए, किसी ने भी यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है तो माननीय पत्रकार महोदय आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। मैं विजन दे रहा हूं
मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं जनता को आपके माध्यम से विजन दे रहा हूं कि जनता कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुसलमान के चक्कर में ना पिसे, ऐसे आदमी को अपनी गद्दी संभलवाएं जो फतेहपुर को पूरे प्रदेश में पहचान दिलवा सकता है, और पहचान दिलवाने के ये क्राइटेरिया है। वर्तमान हालत में नहीं लगता कि आपको फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति कर सकता है या मुसलमान राजनीति करता है? दोनों पार्टी के आप कैंडिडेट्स को देख लिए, चयन के आधार क्या है? देखिए, कास्ट फैक्टर को आप कहीं नहीं निकाल सकते। यहाँ जाट और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, जाति का बेस है ये हमारा। जाट और मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए और जितनी बिरादरियां वो सारी इस बात को टकटकी लगा के देख रही हैं कि जाटों का रुख क्या रहेगा, जाट किस करवट बैठेगा, मुसलमान किस करवट बैठेगा। बड़ी बिरादरियां हैं। चुनाव में पिछले 15 साल में पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत आई है फतेहपुर में। अब जिसको जीतना है वो अपने मन से जीत नहीं सकता, वो जनता का मन कैसे जीते? मैं तो जनता के बीच में जनता का मन जीतने के लिए एक विजन दे रहा हूं, और मेरा विजन स्पष्ट है। नवरात्रा में ये निर्णय ले लूंगा कि महिपाल चुनाव लड़ेगा, किस दल से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, जनता के बीच में जाके लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो सब वो सारा का सारा जो जितने भी मेरे सिंपैथाइजर लोग हैं उनसे बैठ के निर्णय लूंगा। पर आपके माध्यम से आज की प्रेस वार्ता करने का मुख्य कारण ये है कि जितने भी जो राजनेता अपने आप को चुनाव के लिए लेके आ रहे हैं, वो उनका विजन आप सुने, उनसे एक विजन के साथ आप बात करें, क्योंकि आपको फतेहपुर का गांव ढाणी और अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति आपको सुन रहा है, वो आप ही की बात को अमल में लेके आ रहा है कि फतेहपुर, आज तक फतेहपुर में ये जितने भी जो नेता है, माननीय नंद किशोर जी ने आज प्रेस वार्ता की है, वो बताते कि मैं बनूंगा तो मैं 5 साल में ये करवाऊंगा। हमने गांव गांव जाके ये कहा कि फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी होनी चाहिए। बड़ी ताजुब की बात करोगे, और मीडिया कह रहा हूं, कांगनसर गांव में मैंने कहा कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है, विधायक किसी भी दल का क्यों ना हो, जनता ये चाहती है कि फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी हो। यहाँ के विधायक महोदय ने ऑन माइक ये कहा कि महिपाल भाई आपका धन्यवाद कि आप मेरे संज्ञान में लेके आए कि फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी होनी चाहिए। इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। विधायक महोदय ऑन कैमरा 5 साल बाद ये कह रहे हैं कि भाई आपका धन्यवाद कि आपने मेरे संज्ञान में लाया कि फतेहपुर में कबड्डी एकेडमी होनी चाहिए। भाई क्या है ये? फिर हम बात करें तो हर चीज को चुनाव से तोड़ दिया जाता है। आप एक अनुभवी आदमी है, लाल जी जैसे सीनियर आदमी बैठे, और भी यहाँ पर इतने सीनियर बैठे हैं। पिछले 4 चुनाव में मुझे तो एक उम्मीदवार का, किसी भी दल का नाम बता दो जिसने स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। नहीं लड़ा। बीजेपी, मैं कह रहा हूँ नहीं लड़ा, मैं तो कह रहा हूँ ना नहीं लड़ा, इसीलिए फतेहपुर की जनता जागरूक नहीं हुई। यदि नेता फतेहपुर की जनता को मुद्दों के साथ जोड़ते तो आज स्थितियां दूसरी होती। टिकट किसकी है? टिकट लेके आ गए, आपके पीछे लग गए, भाई टिकट आ गए आपको नेता मान लेंगे। ये नहीं कि आप हमारे लिए आपने क्या किया और क्या करेंगे, ये विजन तो नेता रखें। और नेताओं ने जनता को गुमराह किया है, नेता जनता के बीच में गए ही नहीं मुद्दों को लेके कभी। जब मुद्दों को लेके आप नहीं गए तो जनता गुमराह रही है। मैं तो कह रहा हूं पिछले 4 चुनाव में फतेहपुर की जनता के बीच में यहाँ के नेताओं ने कोई विजन देने का काम नहीं किया, और अब चुनाव में जाएंगे हमें जिता दीजिएगा, हमें जिता दीजिएगा, हमें जिता दीजिएगा। अरे भाई आप ये कहें कि आपके आज के ये हालात हैं और यदि मैं बनता हूं तो आपके हालातों में मैं ये सुधार करूंगा। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए सबको। यदि जनता आप पे विश्वास जताती है, आप चुनाव लड़ते हो, विजय होते हो, तो ये मुद्दे जो बता रहे हो मैं ये करवा दूंगा, यदि विश्वास करती है जनता? देखो, जनता विश्वास नहीं करेगी तो मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। लोगों को ये लगेगा कि ये लड़का बहुत ठीक कह रहा है, ये लड़का जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। यदि लोगों को ये विश्वास होगा तो ही तो मैं चुनाव जीतूंगा। लोग नकार देंगे नहीं भाई हवाई बात कर रहा है, फालतू बात कर रहा है, कुछ नहीं है, ये वो, मैं चुनाव ही नहीं जीत पाऊंगा। यदि जनता मेरे पे विश्वास करेगी तो ही तो मैं चुनाव जीतूंगा। सर आरएलपी के ऊपर बात करें, जैसे सुभाष मेहरिया जी थे, कांग्रेस में गए, वापस बीजेपी में आ गए अपने घर पे, तो आप भी ऐसा लग रहा है कि आरएलपी में वापस चले जाओ? नवरात्रा में निर्णय ले लेंगे, नवरात्रा में निर्णय ले लेंगे राजनीतिक रूप से क्या करना है, कहाँ जाएंगे, किस दल में जाएंगे, कैसे जाएंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पंचों का फैसला सिर माथे पर नाला यही पड़ेगा। तो आप एक बार यदि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव की जीत का आंकड़ा आप कहाँ से इकट्ठा करेंगे? इतने 60,000 वोट कहाँ से लाएंगे आप? बिल्कुल ठीक बात कही आपने। जब जनता उलटती है सर, जब मैं जिला परिषद, सुनो मैं कयासों में नहीं कह रहा, मैं धरातल की बात करती है जनता, मैं धरातल की बात कर रहा हूं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं धरातल की बात कर रहा हूँ। जो मैंने कहा कि 7.5 से लेके 8,000 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं।
पूर्व 4 पंचायत निकाय जो चुनाव है, छात्र संघ की राजनीति से मैं निकला। हो सकता है कि मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गया, हो सकता है कि मैं जिला परिषद का चुनाव कम मार्जिन से हार गया। हार आदमी को बहुत कुछ सिखाती है। मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, मैं कह रहा हूं बहुत माइक्रो लेवल पे मैंने काम किया है। पिछले 4 महीने में 4 बार मैं जयपुर नहीं गया। फतेहपुर के लोग क्या समझते हैं, फतेहपुर के लोग किस आधार पे वोट देते हैं, फतेहपुर के लोग आपको क्यों नेता के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। महिपाल महिला को वोट मिले ना मिले, चुनाव हारूं जीतूं अलग चीज है, पर इस माइक्रो लेवल पे मैंने काम किया है कि मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि इस गांव में ये है और महिपाल महिला गुमराह कर रहा है। मुझे कोई ये नहीं कह सकता। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, आप सीनियर यहाँ के पत्रकार हैं, फतेहपुर विधानसभा यहाँ के नेता, अब जब वोट देने का काम तो जनता का है, महिपाल महिला जिस दिन मैदान में उतरेगा, मैं जब जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 3-4 चुनाव लड़ रहे थे, एक ब्राह्मण प्रत्याशी भाजपा से थे, एक माइनॉरिटी के प्रत्याशी कांग्रेस से थे, मुझे कहा 2000 वोटों में निपटेगा, 10,500 वोट लेके गया था। पिछले 4 चुनाव का एनालिसिस करें तो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा आप जिस माइक्रो लेवल की बात करते हैं, संघर्ष कॉमरेडों ने किया है। उनको मेरी शुभकामनाएं, चुनाव लड़ना चाहिए। जितने धरने प्रदर्शन उन्होंने किए उससे दोनों के कांग्रेस बीजेपी नहीं किया होगा, परंतु चुनाव में उनके को देखा कि वोट में बदल नहीं बच के उनकी जमानतें ही नहीं जब्त हो गई, तो फिर ऐसी स्थिति में माइक्रो लेवल काम करके वोट कैसे पाएंगे आप? सर, ये उदाहरण आपके सामने। बिल्कुल ठीक बात है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सवाल तो उनके लिए है और उनको मेरी शुभकामनाएं कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का मामला है। पर यदि उन्होंने जनता के बीच में, उनकी एक पार्टी है, उनकी पार्टी के आज भी 2 विधायक हैं, यदि वो जनता के बीच में रहे हैं तो मैं तो उनको शुभकामनाएं आपके माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। जनता के बीच में रहे तो चुनाव लड़े वो, अब नहीं लड़ रहे हैं तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरा कहने का मतलब लड़ने नहीं लड़, मैं कहना उन्होंने संघर्ष किया, तो जब चुनाव मैदान में आए तो वोट उनको कितने सर, मिले? सबके अपने अपने संघर्ष हैं। सम्माननीय प्रियव्रत जी, भाजपा ने अपना संघर्ष किया है, आरएलपी ने अपना संघर्ष किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना संघर्ष किया है, और विपक्ष के रूप में चाहे फाइनली VPP हो, कमिटमेंट क्या रहेगा सब- आपका फाइनली लोगों के लिए? नवरात्रा में सर निर्णय ले लेंगे। सम्माननीय दिनेश जी, फतेहपुर की जनता के बीच में और खुले मन से आह्वान करेंगे चुनाव लड़ने का भी, साथ देने का भी। फतेहपुर की जनता के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कमरों में नहीं करेंगे, जनता के बीच में नवरात्रा में महिपाल महिला निर्णय ले लेंगे। क्या सर 1%